नमस्कार दोस्तों, आज आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं उनके निदान के लिए हम आपसे कुछ चर्चा करेंगे। सारा खेल इस मन का है और इस शरीर का मालिक कौन है और सेवक कौन है। मन आपके शरीर का प्रबंधक है, मैनेजर है, और कहीं हमसे गलती हुई है जो उस प्रबंधक को जो सेवा करनी चाहिए थी हमारी, वह जो है उसको हमने मालिक बना दिया है, वो मालिक बन बैठा है। और जब सेवक, हम अपने जीवन में सारे काम ही उल्टा कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, पुण्यस्य फलम इच्छेत पुण्यम न कुर्वत मानवा, पापस्य फलम न इच्छेत पापम कुर्वत यत्नतः। पुण्य के फल की इच्छा सब करते हैं, पुण्य कोई नहीं करना चाहता। पुण्य का फल क्या है? खूब अच्छा सुंदर स्वस्थ शरीर हो, खूब अच्छी सुंदर स्वस्थ बीवी हो, खूब अच्छे सुंदर स्वस्थ बाल बच्चे हों, अच्छा घर हो, बैंक बैलेंस हो, मोटर हो, सारी चीज़ें सुख सुविधाएं हो। जिधर से निकलें उधर से बाबूजी प्रणाम, सारी जनता हमको नमस्ते करे, झुक करके सलाम करे। यह जो है पुण्य का फल है। लेकिन हम कोई पुण्य नहीं करना चाहते। पापस्य फलम न इच्छेत, पाप के फल की इच्छा कोई नहीं रखता। पाप का फल क्या है? शरीर हमारा रोगी हो, परेशान हो, मन अशांत हो, सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं और हो कुछ और जा रहा है। बीवी बच्चे जो हैं वो रोगी हों, जब देखिए तब अस्पताल दौड़ रहे हैं, कितनी परेशानियां झेल रहे हैं। जो धन कहीं से बड़ी मुश्किल से कमाया जा रहा है, वह धन हम दवा दारू में लगा दे रहे हैं, दवाइयों में खर्च कर दे रहे हैं। घर जो है वो गिर पड़ा हो, चलने का साधन नहीं हो, मोटरसाइकिल पुरानी हो, कार पुरानी हो, धक्का दे के भी नहीं चल पा रही हो, और जिधर से निकलें वही, अरे भैया वही हैं, दे दिए थे 2 साल पहले, आज 10,000 रुपया मेरा नहीं दे पा रहे हैं, गाली दें पीछे से। ये पाप का फल है। पापस्य फलम न इच्छेत, इस प्रकार के पाप की फल की इच्छा कोई नहीं रखता, लेकिन हम निरंतर वही कार्य करते रहते हैं। तो जब हम सीधा कार्य शुरू कर देंगे, जो उल्टे कार्य छोड़ करके, तो उसके फल भी हमको सीधा आने लगेंगे। और मन की हालत तो यह है कि यह मन ही हमारे जो है शरीर को उल्टा चला रहा है। शरीर का प्रबंधक जो मन है वह सही कार्य नहीं कर रहा है। तो एक छोटी सी भजन आपको हम बताते हैं, सुनाते हैं, स्वरचित भजन, जो आत्मा मन से कह रही है। हे सुन मोरे मनवा क्यों दुखी करे तनवा, हे सुन मोरे मनवा क्यों दुखी करे तनवा, तेरे साथ कोई कैसे गुजर करे रे, हे सुन मोरे मनवा। इस तन में तेरे संग प्राण बुद्धि और मैं भी रहता, इस तन में तेरे संग प्राण बुद्धि और मैं भी रहता, घर चारों का एक साथ बात तू क्यों न समझता, जब नाव डूबे हर सवारी मरे, जब नाव डूबे हर सवारी मरे, तो फिर काहे को कोई गड़बड़ करे रे, हे सुन मोरे मनवा क्यों दुखी करे तनवा, तेरे साथ कोई कैसे गुजर करे रे, हे सुन मोरे मनवा। तू संकल्प विकल्प विचार व्यर्थ का पैदा करता। मन का काम क्या है? मन का काम है सोचना, संकल्प करना, अपने ही प्रश्न करेगा, अपने ही उत्तर देगा। तू संकल्प विकल्प विचार व्यर्थ का पैदा करता, एकऊ काम के नाही विचार व्यर्थ तू
भटकत रहता। केवल प्रज्ञा की सुन सुन करके तू धुन, केवल प्रज्ञा की सुन सुन करके तू धुन, तो काहे को कोई बैद खोजे रे। हे सुन मोरे मनुआ क्यों दुखी करे तनुआ, तेरे साथ कोई कैसे गुजर करे रे। हे सुन मोरे मनुआ, सुख दुख तेरे ऐसे होत रात दिन जैसे होते। सुख दुख तेरे ऐसे होत रात दिन जैसे होते। आनंद का सागर मैं हूँ, सुख तू क्यों न हमसे लेते। आनंद का सागर हूँ मैं, सुख तू क्यों न हमसे लेते। जब तन हो सुखी तब, जब मन हो सुखी तब तन भी सुखी, जब तू हो सुखी तब तन भी सुखी। आओ पांचों सुख ही में गुजर करें रे। कौन पांच? मन, बुद्धि, हम यानी परमात्मा और ये शरीर। आओ पांचों, ये शरीर ही पंचकोशी है। आओ पांचों सुख में गुजर करे रे। जो तन मन सुखी होवे तो तन सुखी होवे, तो आओ पांचों सुख में गुजर करे रे। हे सुन मोरे मनुआ, लल्लू तो कहत गुरु मात बात जो उनसे पाया। हमने अपनी माँ को, अपनी देह की माता को हमने अपना गुरु सदगुरु माना है, बनाया है, उनसे जो पाया है वही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। लल्लू तो कहत गुरु मात बात जो उनसे पाया। हर हाल में खुश रहना मेरे लाल यही समझाया। मन तुमसे है तुम मन से नहीं, मन तुमसे है तुम मन से नहीं। मन पे अंकुश निरंतर करत रहो रे। हे सुन मोरे मनुआ क्यों दुखी करे तनुआ, तेरे साथ कोई कैसे गुजर करे रे। हे सुन मोरे मनुआ, आपकी परेशानियां जो अशांत हैं, मन आपका अशांत है। एक रामलीला में देखिए, रामलीला का मंचन जब होता है तो उसमें कितने पात्र हैं। राम हैं, सीता हैं, लक्ष्मण हैं, भरत हैं, शत्रुघ्न हैं, रावण है, मेघनाथ है, हनुमान है, दशरथ हैं, कैकेयी हैं। कितने पात्र, अनेकों पात्र हैं, लेकिन कोई भी पात्र किसी दूसरे के पात्र में मंचन के समय जो है दखलंदाजी नहीं करता। रावण को कभी राम नहीं कहते हैं कि अरे रावण तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो भाई, धीरे धीरे बोलो, हमको सुनाई दे रहा है, मेरे कान खराब हो जाएंगे। कहते हैं क्या मंचन में? रावण अपना रोल अदा करता है और राम अपना रोल अदा करते हैं। लेकिन यही दुनिया के रंगमंच में, जगत के रंगमंच में जब हम अपने घर पर होते हैं तो यहाँ भी वही सारे रोल हैं। लेकिन राम का रोल क्या है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। ये तो राम का रोल है। लेकिन वही राम, वही बेटा जब बड़ा हो जाता है तो बाप को सलाह देने लगता है, तो उनके रोल में दखल दिया। बाप का रोल कुछ और है, बेटे का रोल कुछ और है, माँ का रोल कुछ और है, भाभी का रोल कुछ और है। तो जो रोल एक दूसरे के रोल में जो है दखलंदाजी करते रहते हैं, हमारी यही परेशानियों का कारण है। जबकि देखिए मनुष्य के अंदर जो ये 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये पशु प्रवृत्ति है। मनुष्य का गुण नहीं है। मनुष्य का गुण तो प्रेम करना है। जो आत्मा को गुण है वही मनुष्य का गुण है।
ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, ये जो है मनुष्य का गुण है। लेकिन जब हम जानवर का गुण मनुष्य में आ जाता है, जैसे दो कुत्ते लड़ रहे हैं, आजकल देखिए सांड भी लड़ते हैं, खूब सड़क पर लड़ रहे हैं। सांड लड़ते हैं तो कभी देखा है आपने कि वो देखते हैं कि क्या समय है, जगह उचित है कि नहीं है, लड़ने का समय उचित है कि नहीं, कुछ नहीं देखते। एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, घर में जब दो मियाँ बीबी आपस में लड़ रहे होंगे, मान लीजिए गलती से पशुपवृत्ति उनके अंदर आ गई, लड़ाई झगड़ा ऐसा माना जाता है, सबके यहाँ नॉर्मल होता है, होता रहता है। होलिया चलिए वो भी लड़ रहे हैं, खूब लड़ रहे हैं। इसी बीच में कोई आगंतुक आकर के काल बेल बजा देता है, घंटी बजा देता है। अब सीन बदल जाती है, तुरंत शांत हो जाते हैं और कहते हैं देखो कोई आया है दरवाजे पे। जाके एक दरवाजा खोलने जाता है और दूसरा जो बिखरा हुआ सामान है उसको दुरुस्त करने में लग जाता है। आगंतुक आके बैठा, देखता है एकदम चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं दोनों लोगों को। अगर उसने पूछ लिया क्या बात है भाभी जी, आज आप लोगों में कुछ झगड़ा हुआ है क्या, एक दूसरे की तरफ देखेंगे मियाँ बीबी, ना 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 ना, अरे हम लोग 30 साल से आज तक कभी हम लोगों में तू मैं नहीं हुई। क्यों? स्थितियाँ इसलिए बदल जाती हैं कि आप मनुष्य का स्वभाव ही नहीं है और हम अपने स्वभाव से ये पांचों विकार के, पशुओं वाले पांचों विकार के साथ जो है जीवन बिता रहे हैं। इसीलिए हमारे शरीर में सारे कारण रोग पैदा हुए हैं। जितने भी रोग हैं ये मन के विकार के द्वारा हैं, मन की अशांति के कारण हैं। और जो भी हैं ये कैसे ठीक होंगे, आपको ब्लड शुगर है, अगले वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। बिना पैसा खर्च किए हुए, बिना किसी दवा के जो है प्रयोग किए हुए, जो लाइफ स्टाइल चेंज करने की बात डॉक्टर लोग कहते हैं, हम उसे समझ नहीं पाते हैं। लाइफ स्टाइल चेंज का मतलब हमें क्या क्या चेंज करना है, अपने स्वभाव में चेंज करना है। सोच बदलें, दुनिया बदल जाएगी, यह देह बदल जाएगी, देह का रोग बदल जाएगा। तो जो हाइपरटेंशन है, ब्लॉकेज है, जो भी प्रॉब्लम है, यह केवल हम अपनी सोच, ये मन के रोग हैं, मानसिक रोग हैं। ये कितना भी योग व्यायाम कर लीजिए, ऐसी कोई दवा बनी ही नहीं है कि आपको गुस्सा आवे और एक टेबलेट खा लीजिए गुस्सा नहीं आवे। आपके भूत काल के जो बुरे विचार हैं या भविष्य की जो घटनाओं का भय लगा रहता है, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए, मैंने जो अर्जित किया है ये धन क्या होगा, मेरे बेटे हमको मानेंगे कि नहीं मानेंगे, बहुएं मेरी, ऐसी कोई दवा नहीं बनी है, टेबलेट नहीं बनी है, इंजेक्शन नहीं बना है कि आप उसे खाएं और ठीक करें, खाते ही वो प्रॉब्लम दुरुस्त हो जाए, ऐसा नहीं है। इन सारी प्रॉब्लम का आपकी जो साथ जो समस्याएं हैं, इनका समाधान हमने खोज लिया है और हम आपको आने वाले वीडियो में विस्तार से एक एक विषय पर आपको बताते रहेंगे। यदि आप हमारे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे कि ये जो कहा जा रहा है यह सही है कि नहीं है, और अगर उसे आजमाएंगे तो निश्चित तौर पर 100% आपको लाभ मिलेगा। मुझे भी परेशानियां हुई थी और हमने अपने ज्ञान के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से अपनी लाइफ स्टाइल को बदला और आज पूर्णतया स्वस्थ हूँ। किसी प्रकार का, दोनों हम पति पत्नी दोनों, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, किसी प्रकार का कहीं कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है, पूर्णतया स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी बातों को सुन करके, हमारे वीडियो को देख करके आप भी स्वस्थ जीवन जिएं, यह हमारी कामना है। ईश्वर सबका भला करे, कल्याण करे। नमस्कार।